हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज मैं आपको जोड़ने की फास्ट ट्रिक के बारे में कुछ तरीके सिखाने चाहता हूं, जो मैं आपको 7 स्टेज यानी कि 7 स्टेज में आपको सिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप जोड़ते हैं, जोड़ना तो आ जाता है, लेकिन जोड़ने में काफ़ी समय लगता है। जोड़ तो सभी लेंगे, लेकिन मैं अगर आपको कुछ सवाल दूं और उसे बिना पेन और बिना पेपर के ऐड करने बोलूं, जैसे कि मैं कुछ सवाल आपके सामने लिखता हूं। जैसे ये हो गया 734 और 600 ले लेते हैं 79। तो इस तरीके का सवाल को अगर मैं आपको बिना पेन और पेपर के तुरंत जोड़ने बोलूं तो आपको समय लग जाएगा। या तो आप जोड़ेंगे 9 4 13 का 3 हासिल गया, 1 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल गया 1 और 7 7 14, इस तरीके से जोड़ेंगे तो इसमें तो समय लग गया। और अगर इससे कोई बड़ी संख्या हो तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, हमको समय लग सकता है। तो इस तरीके का जो एडिशन है, जो जोड़ की संख्याएं हैं, जिसको फास्ट करने में आप पीछे रह जाते हैं या आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो इस तरीके के सवालों को फास्ट करने के लिए मैं आपको कुछ फास्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आपको सारा जो ट्रिक है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को एक बार पूरी तरीके से देखने के बाद और जितना भी चीज़ मैं बताऊँगा उसको फॉलो करने के बाद आपकी जोड़ने का जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात तो है ही नहीं। आप बिल्कुल एकदम मास्टर हो जाएंगे, फास्ट ऐड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। तो जोड़ने की फास्ट ट्रिक में सबसे पहला जो हमारा स्टेज है वो है स्टेज 1। स्टेज 1, तो स्टेज 1 में हमको करना क्या है, जितने भी सिंगल डिजिट वाले नंबर, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जो डेली आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि 1 धन 1 2, 1 धन 2 3, 1 धन 4 5, इस तरीके से पूरे नंबर्स को, सिंगल डिजिट के जितने भी नंबर हैं वैसे ही पूरा करते जाना है आपको प्रैक्टिस रोज। जैसे कि 9 धन 1 कितना हो जाएगा 10, 9 धन 2 कितना हो जाएगा 11, 9 धन 3 कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से हमको डेली प्रैक्टिस करना है और पूरे तरीके से फास्ट कर लेना है। तो स्टेज 1 यही है, सारे सिंगल डिजिट को बार बार हमको ऐड करके देखना है। अगर कोई हमको अचानक पूछे तो 6 5 कितना होना, तो 11। इस तरीके से हमारे बिल्कुल जहन में एकदम बैठ जाना चाहिए, हमको इतना इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये सिंगल डिजिट का हो गया, सारे सिंगल डिजिट के साथ हमको ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद चलिए हम आते हैं स्टेज 2 पे। तो हमको स्टेज 2 पे करना क्या है, स्टेज 2 पे हमको ऐसे नंबर लेना है जो डबल डिजिट हो और सिंगल डिजिट हो। डबल डिजिट का मतलब क्या है, जैसे कि 47 धन 7, 47 धन 7, 68 धन कुछ भी लेते हैं, 9 ले लेते हैं, इस तरीके का नंबर लेना है। तो जब हम सिंगल डिजिट को ऐड करने का हमको आदत हो जाएगा तो इस तरीके के नंबर में आएंगे जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 47 धन 7 क्या हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। 68 धन 9 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। 68 धन 9 77 हो गया। अब दूसरा कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 54 धन 8 ले लेते हैं, तो 54 धन 8 हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी डबल डिजिट के नंबर हैं उनको सिंगल डिजिट वाले नंबर के साथ सबको हमको रोज़ कम से कम आधा घंटा रोज़ ये जो मैं इस स्टेजेस बता रहा हूँ इसका प्रैक्टिस करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जोड़ने का स्किल किस तरीके से फास्ट होता जाएगा। ये बिल्कुल 54 धन 8 बोलने से सीधा 62 हमारे दिमाग में आना चाहिए। जैसे दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 36 धन 6, 36 धन 6 हो जाएगा हमारा 42। इस तरीके से, ना कि हमको हासिल लेकर इस तरीके से जोड़ना है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा जो ऐड करने का स्किल है वो बहुत
फास्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया डबल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट। अब हम चलते हैं स्टेज 3 में। तो स्टेज 3, चलिए अब स्टेज 3 में चलते हैं। स्टेज 3 में हमको क्या करना है, जो भी बेस नंबर हैं, जैसे कि बेस नंबर यानी कि जैसे कि 10 धन 20, 10 और 20 क्या हो जाएगा 30, है ना। 40 धन 30 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 70। 50 धन 20 ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, है ना। और क्या ले लेंगे, मान लिया जाए हम ले लेते हैं 30 धन 40, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 30 धन 40 भी क्या हो गया 70 हो गया। इस तरीके से जितने भी बेस नंबर हैं उसको हमको फटाफट एकदम फास्ट कैलकुलेट करने का आदत होना चाहिए। अब स्टेज 3 के बाद हमको चलना है स्टेज 4 में। स्टेज 4, तो स्टेज 4 जितने भी स्टेजेस मैं बता रहा हूँ आपको डेली इनका प्रैक्टिस करना है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं। जैसे ही आप एक एक स्टेज करते जाएंगे आपका अगला स्टेज जो है वो एकदम फास्ट होते जाएगा। इसको आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस में फील कर सकते हैं। चलिए, स्टेज 4 में हमको ऐसे नंबर लेना है जो 2 डिजिट का तो हो लेकिन उसको ऐड करने से 100 से कम आए। जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं हम 47 धन 17। इस तरीके का जो सवाल है जिसको ऐड करने से 100 से कम आए। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये डबल डिजिट वाला नंबर है। तो जब हम 47 धन 17 को जोड़ेंगे तो हमको इस तरीके से नहीं जोड़ते हैं कि 7 7 14 हासिल गया एक। इसको हम स्प्लिट करके भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो इसको पेन पेपर में नहीं करना है, जो मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा उसको आपको अपने दिमाग में करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये 47 है, तो 47 क्या है 40 धन 7 है, इसको बोलते हैं स्प्लिट करके ऐड करना। और ये है 17, तो 17 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 धन 7। तो अब आप देखिए 40 और 10 हो गया 50 और 7 7 14, तो 50 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64। इस तरीके से हमको स्प्लिट करके ऐड करने का अभ्यास करना है। जैसे और कोई दूसरा ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ले लेता हूँ 68 यानी कि 68 और इसके साथ ले लेता हूँ 29। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, अब इसको फिर से 9 8 17 का 7 हासिल, ऐसा नहीं। इसको हमको क्या करना है, इसको ऐड करने के लिए जैसे ये 68 है तो 68 का क्या ले लेंगे 60 धन 8, ये हो गया। और 29 में क्या है ये 20 धन 9 है, तो 60 और 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो 80 और 17 क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 97। इस तरीके से हमको फास्ट ऐड करना सीखना है। इसको बोलते हैं स्प्लिट करके ऐड करना। तो इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ करके, तो इसको हमको पेन पेपर से नहीं करना है, इसको हमको दिमाग में करना है। और जिस दिन आप इस तरीके से ऐड करना शुरू करेंगे आप देखिएगा आपसे बड़े बड़े नंबर ऐड होते जाएंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना है पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फिर स्टेज 4। अब स्टेज 4 के बाद हम आते हैं स्टेज 5 पे। देखिए स्टेज 5 में हमको ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर लेना है जिनको ऐड करने से 100 से अधिक नंबर हमको मिले। स्टेज 4 में हमने कैसे नंबर लिए थे, 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर लिए थे जिनको ऐड करने से 100 से कम हो, 100 से कम नंबर मिले, इस तरीके से लिए। तो ध्यान रखना है इसी चीज़ को। स्टेज 5 में ऐसे नंबर्स को आप ऐड करेंगे 2 डिजिट वाले जिनको ऐड करने से 100 से ज़्यादा हो। तो ऐसे ऐसे नंबर को, जैसे मैं ले लेता हूँ 68 और ले लेता हूँ 74। तो चलिए 68 और 74 को बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए कैसे ऐड करेंगे। जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ 142 ये आ जाएगा। तो 142 कैसे आएगा, तो इसको हम दिमाग से कैसे करेंगे। देखिए ये 68 है तो 68 का 60 और ये हो गया 8, 77 का 74 का 70 और 4 अलग कर दीजिए। अब इसको ऐड करेंगे, जैसे हम 60 और 70 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 और 8 4 हो जाएगा 12, तो हमको क्या मिल जाएगा 142। इस तरीके से, तो इस तरीके से किसी भी नंबर को हमको ऐड करना है फास्ट। ये तो मैं आपको पेन पेपर से करके दिखाया हूँ, लेकिन जो मैंने प्रोसेस बताया है उसको आपको अपने दिमाग में करना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फास्ट होता जाएगा। जैसे इसी में मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 84 ले लेता हूँ और 59। चलिए 84 और 59 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 आ जाएगा।
तो 143 जब आएगा तो इसको हम कैसे ऐड किए हैं, फिर से वही, जैसे 84 है तो इसको हम कर देंगे 80 प्लस 4 है ये, और ये 59 है तो इसको कर लेंगे 50 प्लस 9। तो 80 और 50 ये कितना हो जाएगा 130, 130, और ये 4 9 कितना हो जाएगा 13। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 130, ये 40 और ये हो जाएगा 43, है ना। इस तरीके से मिल जाएगा हमको। तो किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका है कि उसको दिमाग में पहले स्प्लिट करें और उसको ऐड करने का तरीका करें, उसका फास्ट तरीका को अपनाएं। जब तक आप पेन पेपर और उंगलियों का इस्तेमाल करते रहेंगे इस तरीके से फास्ट ऐड आपसे हो ही नहीं पाएगा। तो आप जितना भी मैं स्टेजेस बताते जा रहा हूँ उसको कम से कम आधे घंटे डेली प्रैक्टिस करिए। आपका ऐड करने का जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अब हम स्टेज 6 में चलते हैं। स्टेज 5 हो गया हमारा, स्टेज 6। स्टेज 6 में हम कैसे नंबर्स को ऐड करेंगे। स्टेज 6 में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम ज़्यादातर स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट वाले नंबर से। तो 3 डिजिट वाले नंबर में एक नंबर ऐसा हो जो नियर बेस नंबर के समीप का हो। जैसे बेस नंबर के समीप का मतलब मैं आपको लिख के बताता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि ये है 176 धन 199। तो ये देखिए 176 धन 199। अब 199 के समीप का बेस नंबर क्या है 200। तो हम क्या करेंगे 199 को 200 मान लेंगे और इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें एक कम कर देंगे क्योंकि इसमें हमने एक बढ़ाया है। जैसे कि अब इसको हमने मान लिया 200 और ये 176 है तो ये क्या हो जाएगा 376 हो जाएगा। एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 375। तो स्टेज 6 के इस सवाल में हमने क्या किया, बेस नंबर के समीप वाले जो नंबर हैं ऐसे नंबर को लिए। जैसे 176 धन 199। तो 176 धन 199 में हमने 199 200 के समीप है तो हमने इसको मान लिया 200 और 176, तो इसको जोड़े 200 376 हो गया, उसमें एक कम कर दिए 375 आ गया। इसी प्रकार नंबर को बढ़ा के या घटा के हमको ऐड कर लेना है। जैसे कि एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 271 ले लेता हूँ। 271 में हम जोड़ देते हैं कोई 295। तो ये 295 किस बेस नंबर के समीप है 300 के। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 295 को हम मान लेंगे 300 और ये 271 तो है ही। तो 300 और 271 कितना हो जाएगा 571 हो जाएगा। ये इसको मान लिया हम 5 बढ़ा दिए तो ये हो गया 300 और ये 271, तो 3 और 2 हो गया 500, ये 571 हो गया। तो हमने इसमें कितने बढ़ाया था 5 बढ़ाया था तो इसमें 5 घटा देंगे। 5 घटाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 566 हो जाएगा। जैसे ही हमने इसमें 5 बढ़ाया था उसको घटा दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को जो बेस नंबर के समीप वाले हैं इसको इसी तरीके से हमको कर लेना है। तो चलिए एक लास्ट जो हमारा स्टेज है वो है स्टेज 6। तो स्टेज 6 में हम किस तरीके के नंबर को ऐड करने वाले हैं अभी आप सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। स्टेज 7 में इसमें कुछ भी रैंडम कुछ भी नंबर आ सकते हैं, उसको हम ऐड करेंगे और इसका फंडा वही रहेगा स्प्लिट करके, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने का। तो चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर, इसमें बेस नंबर वाले से ज़रूरी नहीं है कि बेस नंबर वाला ही हो, इसमें कोई सा भी ले लेंगे। कुछ डिफ़िकल्ट, जैसे कि ये मैं ले लेता हूँ कोई 734 ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ एक, चलो ले लेता हूँ 679। तो ये हो गया 734, अब 679। तो इसको हमको बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए ये तो हो गया 734 और ये हो गया 669। तो 734 और 669, तो इसका ले लेंगे 700 और इसका ले लेंगे 600। तो इसका 7 और इसका 6 ये हो जाएगा 1300, ठीक है। और इसका 34 का 30 और इसका 70, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और ये 4 और 9 हो जाएगा 13। 4 और 9 कितना हो गया 13। तो ये इस तरीके से इसको हमको दिमाग में करना है। तो ये हो गया 1300 और ये 100, ये हो गया 1400। तो ये हो जाएगा 1413।
13 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1413। इस तरीके से जो मैंने लिखा है इसको, इसका सारा प्रोसेस हम आपको अपने माइंड में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट करके किसी भी बड़े से बड़ा नंबर जो है, सबसे पहले मैंने इसी को पूछा था कि इसको बिना पेन और पेपर करके फटाक से करके दिखाइए। तो इस तरीके से ये 7 हो गया, ये 6 हो, तो 7 और 6 कितना हो गया 13, और 30 और 70 कितना हो गया 100, 13 और हो गया 1400, तो 1413। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को बिना हासिल लिए, बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए ऐड कर सकते हैं। चलिए इसी में एक कोई और रैंडम नंबर लेकर ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 1465 ले लेते हैं, ऐसा कोई भी 1465 और ले लेते हैं, 367, 1465 और 367। तो इसको हमको दिमाग में ऐड करना है। तो दिमाग में ऐड करने का हमारा जो प्रोसेस जो दिमाग में चलेगा उसको मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये हो गया 1400, और ये हो गया 60, और ये हो गया 5। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 7। तो 1400 और 300 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1700, और 60 और 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, और 7 5 हो जाएगा 12। अब इसको हम इतना फास्ट जोड़ेंगे, देखिए 1700 और 120, तो 1700 ये हो गया 1820 हो गया, ये हो गया 1820, और 12 जोड़ेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा 1832। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप सारे स्टेजेस के, मैं जितने टाइप्स बताया हूँ या स्टेज कह लीजिए, ये सारे स्टेज में जिस तरीके के सवालों का मैंने अभ्यास करने के लिए आपको बोला है, अगर आप ईमानदारी से इन सवालों को, इस तरीके के सवालों को आधा घंटा भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये गारंटी है कि आपका जोड़ने का जो स्किल है, जोड़ने में आपका जो समय लगता है वो बहुत कम हो जाएगा, आप बहुत फास्ट ऐड कर पाएंगे। तो चलिए आज जोड़ने की फास्ट ट्रिक में अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है और आपको लगता है कि आप अपने एडिशन स्किल को बहुत फास्ट कर पाएंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।